पहुंचता था उसमें 85 रुपए जो खाने वाले हैं उनको गोदी मीडिया ही दिखाई देगा। समझ रहे हैं? वो चारा चोर हैं जो लूटने वाले हैं 85 रुपया, उनके पेट में दर्द नहीं होगा, धुआं बनकर पिछवाड़े से निकल रहा है। इतना बड़ा सब्सक्राइबर हूँ मैं, सुधीर पांडे पूर्वांचल, 60,000 लोग सुनते हैं रोज। हद गई है। नव भारत टाइम्स का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कम था और भजन मंडली ज्यादा थी। तो पूरा का पूरा जिस तरीके से राम मंदिर एक भजन मंडली के रूप में, उन्होंने एक हनुमान के भजन गाने वाले बैठा हुआ था, साथ में वो बांध के पट्टा बैठे हुए थे जो ढोल बजा रहे थे। ठीक है, ठीक है, बोलने की तो नहीं इनको। अरे भाई बात करें, बात बोल रहे हैं। मीडिया बिक चुकी है, बोल नहीं सकते। ठीक है, कोई आपके पास प्रूफ है? फिर ये मीडिया बिक चुकी है। आप जो कह रहे हैं कि मीडिया बिक चुकी है, कोई प्रूफ है आपके पास? कांग्रेस के सरकार नहीं तो क्या गोदी मीडिया नहीं मानता ये? मतलब परसेप्शन जो गोदी मीडिया की बन चुकी है। सुनो गोदियां मिट गई है, गोदियां बिक चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि सुनो गोदिया क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। जो राजीव गांधी 100 रुपए भेजते थे तो 15 रुपए पहुंचता था, उसमें 85 रुपए जो खाने वाले हैं उनको गोदी मीडिया ही दिखाई देगा। समझ रहे हैं? वो चारा चोर हैं जो लूटने वाले हैं 85 रुपया, उनके पेट में दर्द नहीं होगा। मतलब आज तो वो गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। अरे जिस 20 कुमार को सुनिए, अरे भाई मैं पूरी बात सुननी चाहिए, बर्दाश्त नहीं होगा इनके पेट में, वही दर्द उभर रहा है, वो पीड़ा है ना, धुआं बनकर पिछवाड़े से निकल रहा है। चलिए 5 साल से जो दबा मुद्दा था राम मंदिर का, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। दिक्कत यही बात की है, और कोई बात की दिक्कत नहीं है, और बात की दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस बात की भी नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि 22 जनवरी के बाद ये पता नहीं कितने साल कहाँ चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं है। कारण क्या है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में 65-70 साल के जितने भी मुद्दे थे 9.5 साल में सुलझा दिया गया है। कोई एक सिंगल आदमी बता दे सबसे पहली बात पर मौजूद कि कोई एक ऐसा मुद्दा बचा है जिसके ऊपर चुनाव के अंदर उसको जो है अपना एजेंडा बना करके विपक्ष लड़ ले। सुनिए, आप जो सर एक सेकंड, आप ये पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक अपनी बातें रख सकती है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि राम को लाए तो अब इनका राम नहीं है क्या? इनके भी राम जी है ना। इनके राम सेलेक्टिव है। मेरी बात तो सुनो, मैंने कब कहा कि राम इनके नहीं है? राम तो पूरे हिंदुस्तान जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्दब परम स्नेही। जो राम और सीता के नहीं है, यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह कांग्रेसी सांसद बोले थे, संसद में बोले थे राम नगीना मिश्रा, और राजीव गांधी के मुंह पे फेंके थे इसी तरह से इस्तीफा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, माने वह शत्रु के समान है। ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी एग्री करती हूँ, लेकिन बात यहाँ पे मोदी जी के काम के ऊपर हो रही थी कि मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी, हेल्थ, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों पे। ठीक है, तो इनका सवाल यही था। जो जिस देश का राजनेता सेवा, सामर्थ्य और समर्पण के साथ काम कर रहा होगा राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, अपने आध्यात्मिक के उत्थान के लिए, तो काय को मिर्ची लग रही है उनको? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है ऐसा बोलना इस तरह से। ये देखिए, आप देखिए ना, ये कौन थे अभी यहाँ पर जो बोल रहे थे हम वापस अपने जड़ों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन बात करने का तरीका कितना अच्छा है। जो सहिष्णुता हमारे समाज में थी, वो सहिष्णुता खत्म होती जा रही है, और इसके पीछे राजनीति है, उसके पीछे राजनीति है। नहीं, मैंने दे दिया ना जवाब। जो सहिष्णुता हमारे समाज में थी पहले, आज वो सहिष्णुता खत्म होती जा रही है। आज उल्टा सीधा बोलना बहुत मामूली सी बात है, और भीड़ बन के बोलते हैं, सब भीड़ बन के बोलते हैं। आप ये मत समझिए कि आप जो सारे बात कर रहे हैं वो सारा इंडिया है, वो सारा इंडिया नहीं है। इंडिया सारा भारत है, भारत इंडिया एक ही है। इनको ठीक है, ये जवाब दे रहे हैं अपने इनकी बात का पता लग रहा है ना, आपको कुछ पता लग रहा है।
जो जैसे जवाहरलाल नेहरू, अच्छा सुनिए सुनिए, नीतीश कुमार वहाँ चश्मा पहन के विकास की बात है, विकास की बात है, तो किसी क्षेत्र में, यह हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया की सारी एजेंसियां कह रही हैं कि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी से लेकर। अब मैं गोरखपुर से आता हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में 70 साल में कोई एम्स नहीं था, मुझे पहली बार गोरखपुर में एम्स मिला। उत्तर प्रदेश में हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा खाद का कारखाना था गोरखपुर में, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। कांग्रेस के जमाने में बंद था, मोदी ने 9 साल में खोल दिया। ठीक, और गिनाऊं इसके साथ सुनिए, सिर्फ गोरखपुर नहीं, गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम, बरौनी, यह 5 कांग्रेस के जमाने में बंद हुई और मोदी के जमाने में खुल रही है। यह यूरिया पहले सुनिए, यह यूरिया पहले चले जाता था प्राइवेट कारखानों में, उस पर देती थी सरकार सब्सिडी, मंगाया जाता था विदेश से, और उस पे जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी वह कमीशन मंत्री खाते थे, और ऊपर से ऊपर वो फैक्ट्रियों में चला जाता था। मोदी ने क्या किया, आते ही उस पर नीम कोटिंग कर दिया। अब वह किसी फैक्ट्री और किसी केमिकल के लायक नहीं बचा। अब वह किसानों के खाते में किसानों को मिल रहा है सीधे। पहले हम भी लाठी खाए हैं, हम भी किसान के बेटा हैं। सुबह 7 बजे हम लोग कोऑपरेटिव माने जो सहकारी समितियां होती हैं वहां लाइन लगाते थे लंबी वहां, और खाद के लिए हमको नहीं मिलता था, दलाल ले जाते थे। अच्छा एक बात बताइए, इसी मोदी से पहले गैस की लाइन लगती थी कि नहीं? आप भी बहन होंगी, देखी होंगी, आज लग रहा है सब डायरेक्ट सब्सिडी, समझ रही है ना? यह सारी चीजें आप समझिए इस चीज को। अब जो बिचौलिया थे उनको आधार कार्ड किनकी, मतलब आधार कार्ड था, आधार कार्ड को इम्प्लीमेंट किसने किया? ठीक है, हाँ ये बोले जी कंसेप्ट तो बहुत पहले से थी, ऐसे तो मेट्रो की भी कंसेप्ट राजीव गांधी के टाइम पर आ गई थी। तो हर चीज मतलब एक जैसे हमारा देश बढ़ रहा है, हमारे देश में जो आईटी बढ़ रही है, तो इम्प्लीमेंट भी किसने किया है? इम्प्लीमेंट स्टार्ट कहाँ से शुरू हुआ? बिल्कुल वो ये सब कुछ मनमोहन सिंह के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ, आधार कार्ड तो मनमोहन सिंह के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, उसकी संख्या बढ़ी है, वो इनके टाइम पे बढ़ी है, मोदी जी के टाइम पे। लेकिन आपने एक क्लास भी तो दी थी नंदन नीलेकनी ने मोदी जी को कि आधार के क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद तो आधार के ऊपर काम शुरू हुआ है। लेकिन अब आधार कार्ड पे बहुत ज्यादा स्कैम सब हो रहा है। अगर मेरे पास आइडिया है करोड़पति बनने का और मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, अगर दूसरा इम्प्लीमेंट कर रहा है तो आइडिया उसका हुआ नहीं, इम्प्लीमेंट करना बड़ा बात होता है। मैं तो मनमोहन सिंह के टाइम पे हो गया था, मैंने तो अपना आधार कार्ड मनमोहन सिंह के टाइम पे बनवा लिया था। आपने बना लिया था? हाँ जी। उस समय आधार नंबर क्या था उस समय? अरे यार तुम्हें मेरा आधार नंबर लेना है? हाँ, तो क्या बनाए तो बताइए फिर। अच्छा एक मिनट अभी थोड़ी देर पहले अंकल जी ने बोला सभ्यता खत्म हो गया बातों के विचारों से। कुछ एक औरत थी, नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, राम काल्पनिक है और आज राम सन्निया है, दिख रहा है। फर्क यही है इम्प्लीमेंटेशन का। आप बोलेंगे और हम करके दिखाएंगे, फर्क यही है। बातों का विचार देखिए, उन्होंने बोला काल्पनिक है और आज क्या है, आज इनविटेशन मिल रहा है, आज इनविटेशन मिल रहा है, आज बुलाता हो रहा है नीतीश कुमार से लेके जेडीयू के नेता लेके सबको, लेकिन आज वो बुला के बैठे हुए। या कॉमेडी भी होना जरूरी है यार। सही बात है सर। नहीं आएंगे, राम एक समुदाय के हैं, राम इसके हैं, राम उसके, राम सबके हैं, चाहे मुल्ला हो गए चाहे क्रिश्चियन हो गए, राम का देश है, राम का भूमि है और राम पूजनीय हमारे हैं, राम हमारा पिता है। राम के लिए जिस तरह की राजनीति की जा रही है, भगवान राम के लिए राजनीति नहीं हो रही है। अगर राजनीति नहीं हो रही तो फिर मैं क्या बोलूँ? किसने बोलता है राम काल्पनिक? किसने बोलता है बताइए? 25 फौज खड़ा कर दी। राम काल्पनिक है, कीड़े मकोड़े। सोनिया गांधी गई थी राम काल्पनिक है। अरे अभी तो हमें श्रीलंका भी चाहिए, भगवान राम ने जीता है श्रीलंका, अभी तो हमने अयोध्या ली है, श्रीलंका बाकी है। पहली बार मोदी जी जीत के कहाँ गए? 2014 में कहाँ गए? भूटान गए, एक मिनट, भूटान गए, नेपाल गए। क्यों? क्योंकि भाग्य भारत का था और वापिस आएगा। ये अभी पर्चा ले खड़े हो जाते हैं, ये हमारा इंडिया था और ये इनका भारत है। भारत में अखंड भारत देखा तो दिक्कत क्या है भाई?
वो हमारा भारत है, हम अखंड दिखाएंगे दिखाएंगे। राम की बात आ रही है ना, तो सुनो सुनो भाई, सुन लीजिए। वैसे भी राम के भक्त हैं हनुमान। सुनिए। अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो वहां तो हमें मतलब सेकुलरिज्म का और ज्यादा मतलब दिखाना पड़ेगा। वहां पे तो सहिष्णुता और ज्यादा होगी, तब अखंड भारत होगा ना। तो बिल्कुल आप अफगानिस्तान को भी आप उसमें पार्ट में लेंगे, आप उसमें पाकिस्तान को भी लेंगे, और भारत में भी कितने स्टेट्स हैं जो मुस्लिम हैं। आपका जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, आपके बंगाल में और केरल में मुस्लिम जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। भाई अखंड भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, वो अखंड भारत तो बिल्कुल सहिष्णुता पर डिपेंड है, उसमें तो बिल्कुल सहिष्णुता पर डिपेंड है। जब आप आज फारूक अब्दुल्ला, एक मिनट, आज के डेट में फारूक अब्दुल्ला भी कहता है कि राम हमारे हैं, जो कि काशी में बैठा हुआ है, और राम हमारे हैं। आप पहले राम किसके थे? काल्पनिक थे। आप तो बोल रहे हो ना राम आपके हैं, आप मतलब जो मेरे नहीं है, आप सबके हैं। इस तरह से आपने भी बोला है, सबने बोला है। तो सबके बोलने से कुछ नहीं होता, राम सबके हैं। नोक में तलवार पहनने वाले हिजड़े वो नहीं होते जो सड़कों पे साड़ी पहन के घूमते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो साड़ी पहन के सड़कों पे नहीं घूमते। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं के हिंदू का विरोध करते हैं। जय श्री राम हो गया। जय श्री राम। एक सेकंड रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। राम के ऊपर बहुत चर्चा हो गई, राम जी भगवान हम सबके हैं, ये सब बात सबने मान ली, ठीक है। अब बात थोड़ा आगे करते हैं। बात ये है, इनका दूसरा मुद्दा ये भी था, और ये बात इनका नहीं है, बात यहाँ पे युवाओं की है, बात यहाँ पे किसानों की है, उनके ऊपर भी बात करें ना थोड़ा सा। राम जी तो सबके, ये सब जानते हैं। ये किसान के पुत्र हैं, इन्होंने अभी बोला ना किसान के पुत्र हैं, लेकिन जो 700 किसान मारे गए थे किसान आंदोलन के अंदर, वो कौन से किसान थे? वो भी तो किसान थे ना। जो सरकार ये ना वो अलग इशू है, ये अलग इशू है, क्यों उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हो? वो क्या किसान झूठे थे? वो जो सरकार उनके ऊपर कानून लागू करने की कोशिश कर रही थी, वो क्या किसान झूठे थे? क्या उन किसानों के साथ ये है या नहीं? मैं भी बोलूंगा, जवाब दे लें तो एक बात बताइए। पहली बात जो राम पे चल रही थी, एक शब्द मेरा छूट गया था, उसको कह दूं। वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो। तो वहाँ भूत पिशाच की जरूरत नहीं है, जाएंगे भी नहीं, ठीक ना। मैं भूत हूं ना, तुम्हारा सीधा कहने का मतलब ये है। अरे मैंने इनको बोला, दर्द हुआ ना, अपने आप को भूत मान लिया ना। दूसरे सवाल, हाँ मुद्दे पे आते, जब अब मोदी बुलाने गए थे उनको, बात का जवाब दो। किसको बुलाने गए थे? किसानों को। मैं कल 40 रुपए का ये चाय वाला बट्टा होता है ना, उसमें मक्का खरीदा। मेरे खेत में लोग बाली तोड़ के ले जाते थे, ठीक ना, बाली। ये 700 किसान के पूरी बात वही समझा रहा हूँ। मैं 40 रुपए का इतना मक्का खाया। हम लोग मक्का ऐसे दे देते थे। अगर किसान को जो मोदी जी पॉलिसी ला रहे थे, उससे किसान अपना फसल सरकार को नहीं, जब तक उसको बिजनेस नहीं बनाएंगे, किसान क्या होता है? गेहूं धान, सिर्फ गेहूं धान सरकार खरीदे नहीं, हमारा सामान को समझ नहीं है। अरे भाई बोल तो लेने दो, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? पूरी समझाने दो। जनता जब जज है, आप बोल रहे हो कि पेट में दर्द, ये सुनिए आप। हम जैसे मान लीजिए एक दुकान में सामान खरीदने जाती है, ठीक, एक मिनट सर, ठीक है, वो बात समझ रहे हैं। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुन लीजिए। मैं अपना सामान जो प्रोडक्ट तैयार करूं, उसको प्रोडक्ट बनाऊं और उसको ग्लोबलाइज मार्केटिंग करूं, उसको बिजनेस का फार्मूला दे रहे थे मोदी। इससे छोटे छोटे जो व्यापारी है, किसान है, उनको फायदा होगा ये इसी से। अब छोटा किसान, छोटा पूंजी, हाँ हो, या उसी को तो फायदा होगा, उसी को असली फायदा होगा। सुन लीजिए, पहले सुनिए ना। देखिए, यह तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की मोनोपोली, जो इस देश पे जबरदस्ती दबाव बना के, और इसके पीछे मोदी जी के पीछे हटने के पीछे असली कारण यह था कि पंजाब में धीरे धीरे मैं किसान नहीं, किसानी के आड़ में खालिस्तानी कुछ घुस गए थे, जो 26 जनवरी को अपना, देखे थे 26 जनवरी को हमारा देश कितना उस दिन गणतंत्र मनाता है। क्या हुआ था लाल किले पे?
किसने किया था? किसने किया था? कौन था वो? सब कुछ प्रायोजित, सब कुछ प्रायोजित। आपने झंडे को इस तरह से दिखाया गया था कि जो मतलब जो आंदोलन का झंडा है वो ऊंचा नजर आए और अपना तिरंगा नीचा नजर आए। ये बात तो एक्सपोज की गई थी, नहीं की गई थी? नहीं, ये बात एक्सपोज की गई थी। तो ठीक है, एक मिनट चाचा, जो वीडियो वायरल हुई थी 500 रुपए देके, माता जी गलत वाक्यों का इस्तेमाल करूंगा, क्षमा कीजिए। हम इस्कॉन वाले भाई साहब, हम हरे कृष्णा बोलेंगे। पहली बात, जो 500 रुपए देके तंबू में चल रहा था काम, उसका वीडियो आज भी वायरल है। वो क्या चल रहा था? अगर कैंप में हीटर कहाँ से लग रहा था? किसान अगर कैंप लगाता है, धरना देता है, किसान तो भूखा नंगा है, किसान तो भूखा नंगा है, किसान तो भूखा नंगा है, उसके पास कुछ नहीं है। हीटर वो नहीं लगा सकता, एसी वो नहीं लगा सकता, वो कुछ नहीं ले सकता। चलिए आप अनशन पे बैठे कंसेप्ट है जहाँ पर इकट्ठे इंडिया अलायंस जो है अभी एक गठबंधन बना रखी है, गठबंधन की है, ठीक है। इसके ऊपर बात हो रहा है कि बीजेपी और इंडिया अलायंस में 2024 में लोकसभा इलेक्शन होगा। लेकिन इंडिया अलायंस में जो है अभी नीतीश कुमार, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिए, तो इसके ऊपर बात हो रहा है कि भाई अगर नीतीश कुमार बीजेपी में मिल जाते तो इंडिया अलायंस को बड़ा लगेगा झटका। तो क्या होगा अगर इंडिया अलायंस अगर बीजेपी में मिल गई है नीतीश कुमार? तो बीजेपी ठोकर मार के निकाला है और बीजेपी में उनकी न्यू एंट्री हो चुकी है, याद रखिए। डिटेल जानती हो बिहार के बारे में? ये तो जानते ही है आप। अच्छा, आप आपसे सवाल पूछते हैं। अरे भैया पहले इसका जवाब दो ना। नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण ये लोग नहीं जानते हैं, मुझसे पूछो। बिहार का टोटल इनकम कितना है? 60,000 करोड़। खर्चा कितना है? 2.5 लाख करोड़। कहाँ से आएगा समझिए। अभी उसके बाद जो नीतीश कुमार और तेजस्वी एक्स्ट्रा 2 लाख शिक्षक भर्ती कर दिए हैं, उसके ऊपर से 2 लाख का खर्चा और ले लिए। कहाँ से आएगा? कमाओगे नहीं तो लाओगे कहाँ से? अब सुनिए, अब नीतीश कुमार और लालू दोनों लोग गए हैं फंस कि आएगा कहाँ से? देना पड़ेगा मोदी को। अब मोदी देगा नहीं, अब 2 सैलरी। अब भाजपा किनारे बैठ के ताली बजाएगी, मजा लेगी, और ये लोग आपस में लड़ेंगे रोज। पैसा कहाँ से आएगा? समझ रही हो ना? और जो 6 अलायंस वाले, सुनिए, इंडिया अलायंस वाले भी नीतीश कुमार को नेता इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि बार बार पलटी मारते रहते हैं, इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे। तो वो भी सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बन गए तो पलटी मार के उधर चल जाएंगे, पलटी मार के इधर आ जाएंगे, हमारी सरकार पाकिस्तान चल जाएंगे। ये भी हो सकता है। एक और बात है, देखिए नीतीश कुमार का पहले तो एजेंडा फिक्स नहीं है। जो बिहार से इतने दिनों तक बिहार में राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी सीटें आ रही है 40-47। वो क्या बीजेपी में और क्या एनडीए में वो मुख्यमंत्री, आपको प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आपको लगता है कि वो बन जाएंगे? जो अपना सीट भी नहीं बचा रहे हैं, 2000-3000 वोटों से जीत रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की उनकी तलवार पे लटकी हुई है, कब चली जाए? वो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री उनको बनने दिया जाएगा? अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो वही है ना, नीतीश कुमार। अरे है क्या? इस्तीफा पे इस्तीफा दिए जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। पलटू राम को मेरा एक संदेश है, अगर पलटी मारने में कोई पदक सदक मिल जाता तो इंडिया में कोई जीतने नहीं देते, और उनको दिया जाएगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो प्रधानमंत्री के रूप में सामने रखा गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या मोदी जी के टक्कर में है वो? सुनो, बोलने का लूर है उनको तो एक खड़के होता है कि लाठी टूट गई और ठक 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 करके चल रहे हैं, बस वही है वो, और कुछ काम नहीं उनका। उनको तरीका पता नहीं है, वो तो उनको जो भी मानेंगे मानेंगे। वो तो खुद सोच रहे हैं कि मैं बन जाऊं प्रधानमंत्री, कहाँ से बन जाएंगे? लालू कहाँ भाग गए? कोई मानेगा? खड़गे बुरे नहीं है, खड़गे का एक ही है, खड़गे का एक ही है कि खड़गे बताएं, जनता पूछ रही है, खड़गे ये बताएं जो 700 करोड़ रुपए की संपत्ति आपकी है वो आपने कैसे कमाया? इसका हिसाब आप दे दीजिए जरूर। लेकिन पहले जो है ना, ये कहा जाता था कि कांग्रेस गांधीवादी है, गांधी को ही मतलब अपने परिवारवाद करती है, लेकिन अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित परिवार से आते हैं उनको लाया गया है, तो अब भी लोग उन्हें मतलब पसंद कर रहे हैं, क्या अपना पा रहे हैं उन्हें? नहीं, मैं पूछा हूँ ना, हमें उससे मतलब नहीं। कमांड किसका है खड़गे पे? नहीं यार, 500 करोड़ की संपत्ति खड़गे कहाँ से है? मल्लिकार्जुन खड़गे को लाने की कांग्रेस की मजबूरी थी, जैसे मंदिर जाना राहुल गांधी की मजबूरी है। ये भी बात, हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन खड़गे का सवाल है कि 700 करोड़ रुपए का मालिक है, कहाँ से आया? हाँ, पहले यार कहाँ से आया डाटा सर? आप रियल में डाटा है, रियल है, ये ऐसे नहीं है। तुमसे बड़ा सब्सक्राइबर हूँ मैं, सुधीर पांडे पूर्वांचल, 60,000 लोग सुनते हैं रोज। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, ताली, 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 ताली। समझ रहे हैं ना?
ताली समझ गई ना? ताली 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 इस मेरा डाटा चैलेंज, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ जो है। पिछले वाला जो प्रश्न था ना उसका मैं उनका पिछले वाला जो सवाल था ना उसका मैं उचित उत्तर देता हूँ। बस लास्ट आपके उत्तर से खत्म करेंगे। उत्तर ये है कि उनको जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थोपे हुए प्रधानमंत्री थे, तो थोपे वाला इंडिया चाहिए या नए वर्ष का भारत चाहिए, उनको पूछ लो। चलो ठीक है, कुल मिला के ये हुआ कि मतलब राम मंदिर के ऊपर बहस हो रही है और ये भी कहा जा रहा है नीतीश कुमार जो है आप पलटी इतना मारते हैं कि अब भरोसा ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री पद को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। खुद कांग्रेस वाले को भरोसा नहीं है। तो लोगों का ये कहना है, और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।